की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की जय हो। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की जय हो। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो केपी में। दोस्तों 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन सोना चांदी भले मत खरीदना पर जरूर खरीद लेना। यह बस कि ये एक गुप्त चमत्कारी चीज उसी वक्त से बदल जाएगी आपकी किस्मत। माता महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सिर्फ एक दिन के उपाय से ही साल भर बरसेगा पैसा। क्योंकि दोस्तों यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं बल्कि माता लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाने का अनुभूत सफल अचूक उपाय है। इस उपाय को गुरुजी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों यदि आप भी इस उपाय को धनतेरस के दिन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, ठीक है ना। तो दोस्तों धनतेरस के दिन विशेष रूप से लोग सोने चांदी और धातुओं की खरीदारी करते हैं। यह परंपरा इस मान्यता के कारण है कि इस दिन धन्वंतरी देवता समुद्र मंथन से अमृत के साथ प्रकट हुए थे। उनके साथ बहुमूल्य रत्न और आयुर्वेदिक औषधियाँ भी आई थी जो स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन खरीदे गए आभूषण और बर्तन धन और सुख समृद्धि का संकेत देते हैं और इसे शुभ माना जाता है। धनतेरस का त्योहार हर वर्ष दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ दिन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा अर्चना करने से एवं सिर्फ यह एक चमत्कारी उपाय कर लेने से ही व्यक्ति की जन्म जन्मांतर की गरीबी का अंत पल भर में हो जाता है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं इस दिन यानी कि धनतेरस वाले दिन किन उपायों को करके आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव को अनुभव कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम आपको सिर्फ कि वो गुप्त एवं चमत्कारी चीज बताने वाले हैं जिसे यदि आपने इस धनतेरस वाले दिन अपने घर ले आया तो माता महालक्ष्मी नारायण के साथ आपके घर में खींचे चले आएंगे। तो चलिए दोस्तों हम एक एक कर सभी उपायों के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों धनतेरस के दिन को हमारे शास्त्रों में बेहद ही पवित्र बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन सोने चांदी की वस्तुएं खरीदने से व्यक्ति के धन संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है, इसलिए इस पद का नाम भी धनतेरस है। इस साल यानी कि साल 2024 में धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:03 पर होगी और यह 30 अक्टूबर को दोपहर 1:07 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर को ही यह पर्व मनाना उचित रहेगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह 5 दिवसीय दीपावली उत्सव की शुरुआत का यह प्रथम दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा करके लोग अपने घरों और जीवन में समृद्धि और शुभता की कामना करते हैं। धनतेरस का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है, इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग सोने चांदी और पीतल के बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धन्वंतरी से है, इसलिए पीतल से बने बर्तन खरीदना आरोग्यता और समृद्धि लावाला माना जाता है। इसके विपरीत इस दिन लोहे और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि लोहा और एल्यूमिनियम राहु का प्रतीक होते हैं। धनतेरस वाले दिन इन्हें खरीदने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता कंगाली आती है। वहीं दोस्तों धनतेरस पर कई लोग सोने चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं जिन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति होती है, जिन्हें घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि कोई सोना नहीं खरीद सकता तो वह पीतल के बर्तन खरीदकर भी लक्ष्मी और बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस दिन नए धनिये के बीज खरीदते हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन धनिये को लक्ष्मी जी को अर्पित करना और धन स्थान पर छिड़कना बेहद ही शुभ एवं मंगलकारी बताया जाता है क्योंकि शास्त्रों में धनिया को धन का कारक बताया गया है। धनिया अर्थात धन राशि होता है। धनिये को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिये को भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इसे खुद ना खाकर गाय माता को खिलाना सबसे उचित माना जाता है। धनतेरस के दिन अगर आपको गाय ना मिले तो आप अगले दिन यानी कि दिवाली वाले दिन भी गाय माता को धनिया खिला सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन यंत्रों की आप विधि पूर्वक पूजा करके इन्हें सिद्ध कर ले, फिर इन्हें तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से घर में धन का स्थायी वास होता है।
इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। घर के बाहर यम का एक दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है, जिससे परिवार पर कभी भी किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का साया न आए। लोग इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार 11, 211, 5 या 101 दीपक जलाते हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस पर लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं और पुराने बर्तनों को बदलकर तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन लाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी के चरण को घर में लाना और प्रवेश द्वार पर माता लक्ष्मी जी के पैर के छाप बनाना, उनका स्वागत करना भी शुभ माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से बना रहेगा। इस दिन किए गए छोटे छोटे अनुष्ठान और परंपराएं न केवल परिवार की भलाई और आर्थिक उन्नति के प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे धनतेरस हमारे जीवन में खुशियों और नए आरंभ का प्रतीक है। धनतेरस केवल संपत्ति का संग्रह करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह इस बात का संदेश भी देता है कि सही वस्तुएं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। धनतेरस के इस पवित्र पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान गणेश व माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह पर्व केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सुख शांति का भी संदेश देता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माता लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के तुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। लेकिन ज्यादा बेहतर यही होगा कि आप अपने हाथों से आटे का घोल बनाकर माता लक्ष्मी के चरणों की छाप अपने घर के मुख्य द्वार से पूरे घर में होते हुए पूजा वाले स्थान तक बनाए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास करने के लिए आ जाती है। इस एक उपाय से आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन दीपावली पूजन हेतु लोग माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्तियां, चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें, ला सके है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी धातु से निर्मित प्रतिमाएं आपको नहीं लानी चाहिए। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियां लाती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खीर तैयार की जाती है। इसलिए धन के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही लाने चाहिए, पुराने रखें। खील बताशे आपको माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ाना चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। इसी के साथ दोस्तों, नमक सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। तो आप कम से कम 1 किलो नमक तो अपने घर इस धनतेरस के दिन अवश्य ही ले आना। और यदि आप इस दिन आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। कई सारे लोग इस दिन वाहन, प्रॉपर्टी की भी खरीदारी करते हैं। तो यदि आप भी इस दिन कुछ कीमती वस्तु खरीदने वाले हैं तो शुभ मुहूर्त का ध्यान आपको धनतेरस वाले दिन जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप धनतेरस वाले दिन भी गलत मुहूर्त पर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको धन हानि होती है। आपका धन बढ़ने की वजह घटना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन किसी भी प्रकार की कीमती वस्तु की खरीदारी का जो शुभ समय है वह शाम 546 मिनट से शाम 7:42 मिनट तक है। तो आप इस समय के अंदर ही महंगी चीजों की खरीदारी कर लेना ठीक है ना। लेकिन यदि आप धनतेरस वाले दिन कुछ महंगी वस्तु नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप इस दिन झाड़ू अवश्य ही खरीद ले, क्योंकि धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, ठीक उसी प्रकार से दिवाली के दिन झाड़ू को घर लाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी झाड़ू साफ कर देता है।
लेकिन दोस्तों, यदि आप दिवाली वाले दिन झाड़ू को अपने घर ला रहे हैं, यानी कि धनतेरस वाले दिन यदि आप झाड़ू को अपने घर ला रहे हैं, तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, झाड़ू आप घास का या फिर फूल का जो झाड़ू होता है वह इस दिन घर ला सकते हैं, या फिर नारियल की लकड़ी से जो बना झाड़ू होता है उसे आप अपने घर ला सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि धनतेरस वाले दिन आपको भूलकर भी प्लास्टिक से बनी हुई झाड़ू अपने घर नहीं लानी है। ऐसे झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। उल्टा प्लास्टिक से बनी हुई झाड़ू को घर लाने से माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए क्रोधित हो सकती है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। साथ ही साथ शाम के वक्त आपको भूलकर भी अपने घर, ऑफिस, दुकान में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। साथ ही इसके दोस्तों, आपको अपने घर की झाड़ू को कभी भी खड़ा करके दीवार के सहारे नहीं रखना चाहिए, एवं झाड़ू को सदा ही ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां झाड़ू में पैर न लगे। धनतेरस दीपावली महापर्व का पहला दिन होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जिन्हें आयुर्वेद का देवता माना जाता है। धनतेरस का महत्व समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। अपनी पराजय से निराश देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली, जिन्होंने उन्हें अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने की सलाह दी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। मंथन के दौरान अनेक अद्भुत वस्तुएं समुद्र से प्रकट हुई, जिनमें भगवान धन्वंतरी भी शामिल थे। उनके हाथों में अमृत का कलश और औषधियों का बर्तन था। भगवान धन्वंतरी को स्वास्थ्य और आयुर्वेद का देवता माना जाता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति की सेहत में सुधार होता है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग सोने, चांदी और बर्तनों की खरीदारी करते हैं, जिससे घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है। कई लोग इस दिन नई कार, बर्तन या आभूषण खरीदते हैं। इस दिन लोग सुबह सुबह स्नान कर शुद्ध होते हैं और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करते हैं। पूजा में इत्र, फूल, फल, मिठाई और अन्य सामग्री का भोग लगाया जाता है। धनतेरस के दिन कुछ विशेष मान्यताएं भी है। माना जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति बर्तन, सोने चांदी के आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदता है, उसके घर में धन की कमी नहीं होती। यह पर्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि सामाजिक भी है। परिवार के सदस्य से एकत्र होते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और मिलकर खरीदारी करते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन से भाई दूज तक आपको तुलसी के पत्ते, खटाई और कांटेदार फूल, इन चीजों को पूजा से दूर रखना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। वहीं अगर दीपावली की रात को कोई सफेद पक्षी या जानवर घर पर आए, तो यह इस बात का संकेत होता है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपके घर में उनका हमेशा वास रहेगा। इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है और हमारे घर में अब सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। वही दोस्तों, दिवाली के दिन आपको कभी भी किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दिवाली के दिन लिया गया कर्ज आप कभी नहीं उतार सकते हैं। कर्ज लेकर दीपावली मनाना गलत है। साथ ही साथ इस दिन किसी को पैसे भी उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से माता लक्ष्मी सदा के लिए जा सकती है। घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करे तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वह गलती ना करें, यह चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख ले, टूटी हुई तथा छत की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही रंग से देख ले। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछाने चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं
जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसान बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अनंत धन से भरा रहता है। घर में सुख सम की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। हम आपको एक एक करके जानकारी बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर जा सकती है। क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक, इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना तो लक्ष्मी गणेश को ना ही माता सरस्वती को तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें के बारे में भी बताया गया है, जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीद कर अपने घर ले आते हैं, तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होगा, मंगल ही मंगल होगा, सब कुछ शुभ होगा। क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से शुभता घर में आती है। स्वयं या लक्ष्मी आपके घर पधार है, जिससे आपके जीवन में जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, वह सब आपके जीवन से बिल्कुल दूर हो जाती है। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदकर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं, तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी आपसे प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन, दौलत, ऐश्वर्य बढ़ता ही चला जाता है। तो दरअसल धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है। और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पर जो है माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, पहली कौन सी वह चीज है। भक्तों, धनतेरस पर कई लोग जो है सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। बहुत से लोग वाहन खरीदते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार जो जिनसे जो बन पाए वह सब खरीदारी करते हैं। पर दोस्तों, धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता एवं देवताओं के वैद्य के रूप में जाना जाता है। धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरी का अवतरण दिवस है। इसीलिए इस दिन सोने चांदी नहीं बल्कि यह चीज खरीदना बहुत ज्यादा फलदायी होती है। पर बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते और अज्ञानतावश सोने चांदी और महंगी चीजों की खरीदारी करते रहते हैं। पर वास्तव में आपको सिर्फ यह 2 रुपए की चीज धनतेरस वाले दिन अपने घर ले आनी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वह कौन सी चीज है। दोस्तों, अभी जो हम आपको जानकारी बताने वाले हैं कि कोई मामूली जानकारी नहीं बल्कि हमारे शास्त्रों में वर्णित सबसे सटीक जानकारी है, जिन्हें संकलित करके आप तक पहुंचने में काफी मेहनत लगी है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुल 5 चीजों के बारे में बता रहे हैं जो आपके घरों के आसपास ही आपको मिल जाएगी। तो खरीद लेना, आप अपने समर्थ अनुसार खरीद सकते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिखना। तो सर्वप्रथम जो है कमल का बीज, ध्यान से सुनना। कमल के फल को जो है निकालने के बाद इससे कमल का बीज निकलता है, जिसे हम कमल गट्टा बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है,
जिसमें मां लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला का जाप किया जाता है। तो देखिए, जो कमल के घटके होती है, यह मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल का जो बीज होता है, मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज को और मां लक्ष्मी को 5-5 बीज आपको को कमल का बीज समर्पित कर देना और आपको प्रार्थना करना है कि हे मां लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाए। धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज, हमारे घर में सभी लोग हमेशा निरोग रहे, निरोग काया की प्राप्ति हो, यही हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए, मां लक्ष्मी तथा धन्वंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको कमल का ताजा बीज ना मिले तो आप कमल घट्ट का माला खरीद कर भी अर्पित कर सकते हैं। है ना एक माला जिसमें 108 या 55 बीज हो, उसे आप भगवान धन्वंतरी जी को और एक माला माता लक्ष्मी के केशरी चरणों में अर्पित करें। देखना, सिर्फ इतना करने से आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन का कमी नहीं होगा, क्योंकि इस समय में सभी देवता जागृत अवस्था में होते हैं। धनतेरस के दिन दीपावली का त्योहार जब आता है तो यह न सिर्फ रोशनी का बल्कि सौभाग्य और समृद्धि का भी प्रतीक होता है। इस दिन विशेष रूप से सुहागन महिलाओं का अपने संपूर्ण श्रृंगार में सजना संवरण महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से मांग में भरपूर सिंदूर भरना और पैरों में पायल पहनना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। जब एक सुहागन महिला अपने पूर्ण 16 श्रृंगार के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करती है तो वह दिखाती है कि वह माता के प्रति गहरी भक्ति रखती है। माता लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि जो स्त्री उनके लिए इतनी श्रद्धा और प्रेम के साथ सजा संवर कराती है, उसके प्रति माता का आशीर्वाद अनंत होता है। ऐसी स्त्री को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उसे धन धान्य से भरपूर कर देता है। वे उसे न केवल आर्थिक समृद्धि प्रदान करती है, बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि का भी वास होता है। लक्ष्मी पूजन के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। पूजा करते समय कोई भी अंगड़ाई लेना या जम्हाई लेना अशुभ माना जाता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है या किसी कारणवश पूजा नहीं कर सकते तो आप किसी अन्य व्यक्ति से लमी पूजन करवा सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन में भाग लेना भी अनुचित माना गया है। इस समय पूजा में बैठ सकते हैं, लेकिन माता की मूर्ति को छूना नहीं चाहिए। पूजा के दौरान आप दीप जला सकते हैं, पर माता लक्ष्मी की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दीपावली पर पूजा के समय नीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि नीले रंग को अलक्ष्मी से जोड़ा जाता है, जो कि लक्ष्मी की बहन मानी जाती है। नीले कपड़े पहनने से अलक्ष्मी का घर में वास हो सकता है, जो कि अशुभ माना जाता है। इसके विपरीत लाल रंग के कपड़े बहुत शुभ माने जाते हैं। लाल रंग माता लक्ष्मी का प्रिय रंग है और वे इस रंग की ओर आकर्षित होती है। पूजा में लाल वस्त्र धारण करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। लक्ष्मी पूजन में चांदी या सोने का सिक्का रखना भी शुभ माना गया है। अगर आपके पास चांदी या सोने का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का भी पूजा में रख सकते हैं। लक्ष्मी पूजन में धन का होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी है। चाहे वह सिक्का छोटा हो या बड़ा, पूजा में इसे अवश्य शामिल करना चाहिए। माता लक्ष्मी कोई भव्य उपहार नहीं मांगती, लेकिन सच्ची श्रद्धा और समर्पण से किया गया छोटा सा अर्पण भी उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। कमल का फूल माता लक्ष्मी का आसन है और उसी पर बैठकर वे प्रकट हुई थी, इसीलिए दीपावली पर माता लक्ष्मी को कमल के फूल का अर्पण करने से वे बहुत प्रसन्न होती है। इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अनिवार्य माना जाता है। इससे व्यक्ति के भाग्य में सुधार होता है और भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है। पूजन के दौरान मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करना अशुभ माना जाता है और इसे पूजा भंग करने ऐसा समझा जाता है। 5 रंगों के फल और मिठाइयाँ भी लक्ष्मी पूजन में शामिल करना शुभ माना जाता है। अगर आपके पास 5 रंगों के फल या मिठाइयाँ नहीं है तो आप माता लक्ष्मी को बताशे भी अर्पित कर सकते हैं। सच्चे मन से माता को अर्पित की गई कोई भी वस्तु फलदायक होती है और माता लक्ष्मी उस भक्त पर सदैव कृपा करती है। लक्ष्मी पूजन में दीपक को दाईं ओर रखना चाहिए और उसमें लाल बत्ती जलानी चाहिए, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। धूप को बाईं ओर रखा जाना चाहिए। पूजा के दौरान सफेद फूल अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि रंग बेरंग होता है
और इसे माता लक्ष्मी के लिए अशुभ माना जाता है। आप माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल करें। आपको माता लक्ष्मी को कभी भी मदार के फूल, तगर के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे माता क्रोधित होती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी सुहागन देवी है और उनका सुहाग अखंड है, इसलिए उन्हें लाल रंग बहुत प्रिय होता है। सफेद कपड़े और सफेद फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी हो सकती है और इससे पूजा विफल हो जाती है। अगरबत्ती का उपयोग भी लक्ष्मी पूजन में नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगरबत्ती बांस से बनाई जाती है और बांस में भगवान कृष्ण का वास होता है। भगवान कृष्ण माता लक्ष्मी के पति श्री हरि के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग करना अशुभ माना गया है। यदि आप अगरबत्ती का उपयोग करेंगे तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, दिवाली के दिन को अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक माना जाता है। इस निबंध में हम दिवाली के धार्मिक महत्व, मान्यता और उपायों पर चर्चा करेंगे। दिवाली का धार्मिक महत्व विविधता में समाहित है। हिंदू धर्म में यह भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है, जब उन्होंने रावण का वध किया था। यह दिन भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के घर लौटने का प्रतीक है। अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों पर कृपा करती है। सिख धर्म में दिवाली विशेष रूप से बैसाखी के साथ मनाई जाती है। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदकर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी आपसे प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन, दौलत, ऐश्वर्य बढ़ता ही चला जाता है। तो दरअसल धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पे जो है माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, पहली कौन सी वह चीज है भक। तो धनतेरस पर कई लोग जो है सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, बहुत से लोग वाहन खरीदते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार जो जिनसे जो बन पाए वह सब खरीदारी करते हैं। पर दोस्तों, धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता एवं देवताओं के वैद्य के रूप में जाना जाता है। धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरी का अवतरण दिवस है, इसीलिए इस दिन सोने चांदी नहीं बल्कि यह चीज खरीदना बहुत ज्यादा फलदायी होती है। पर बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं और अज्ञानतावश सोने चांदी और महंगी चीजों की खरीदारी करते रहते हैं। पर वास्तव में आपको सिर्फ यह 2 रुपए की चीज धनतेरस वाले दिन अपने घर ले आनी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वह कौन सी चीज है। दोस्तों, अभी जो हम आपको जानकारी बताने वाले हैं कि कोई मामूली जानकारी नहीं बल्कि हमारे शास्त्रों में वर्णित सबसे सटीक जानकारी है, जिन्हें संकलित करके आप तक पहुंचने में काफी मेहनत लगी है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुल 5 चीजों के बारे में बता रहे हैं जो आपके घरों के आसपास ही आपको मिल जाएगी। तो खरीद लेना, आप अपने समर्थ अनुसार खरीद सकते। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिखना। तो सर्वप्रथम जो है कमल का बीज, ध्यान से सुनना। कमल के फल को जो है निकालने के बाद इससे कमल का बीज निकलता है, जिसे हम कमल गट्टा बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है, जिसमें माँ लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला का जाप किया जाता है। तो देखिए, जो कमल के घटके होती है यह माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल का जो बीज होता है माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज को और माँ लक्ष्मी को 5-5 बीज आपको को कमल का बीज समर्पित कर देना और आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाए। धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज हमारे घर में सभी लोग हमेशा निरोग रहे, निरोग काया की प्राप्ति हो, यही हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए, माँ लक्ष्मी तथा धन्वंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको कमल का ताजा बीज ना मिले तो आप कमल घट का माला खरीद कर भी अर्पित कर सकते हैं, है ना।
एक माला जिसमें 108 या 55 बीज हो उसे आप भगवान धन्वंतरी जी को और एक माला माता लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करें। देखना, सिर्फ इतना करने से आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन का कमी नहीं होगा, क्योंकि इस समय में सभी देवता जागृत अवस्था में होते हैं धनतेरस के दिन, और आपकी पुकार सीधा माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी महाराज तक के पहुंचती है। इसके बाद है औषधि। देखिए, इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती, हमें सदा निरोग रखने का काम करती है। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी महाराज जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। यह देवताओं के वैद्य है और यह हमारे लिए भी पूजनीय। हम सब इनकी पूजा करते, इनकी पूजा के कारण हमें वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है काला बज, घोर बज या फिर जो है शंकर जटा, यह सर्व औषधि नाम की एक औषधि आती है। आप यह घर में खरीद करके ला सकते हैं। यह घर में खरीद करके आप अपने घर में लाते हैं और इसे स्थापित करते हैं या फिर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। तो जब तक यह औषधि आपके घर में रहेगी तब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है इस दिन औषधि खरीद करके लाने के बाद, जैसे कि इंद्रजल नाम की जो जड़ी आती है वह भी खरीद करके ला सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की चमत्कारिक पेड़ पौधे की जो बांधा होती है या फिर चमत्कारिक जो वनस्पतियां होती है, यह खरीद करके लाकर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करे। ऐसा कहा जाता है इस दिन समर्पित करने के बाद यह जो औषधियां होती है, जड़ी बूटियां होती है, जागृत अवस्था में हो जाती है। मान के चलिए किसी को लंबे समय से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो इस दिन समर्पित किए गए औषधि की अगर 2 से 3 बूंद अगर जो लंबे समय से बीमार पड़े, खाट में पड़े, वह चलने फिरने में समर्थमान नहीं, तो उसके नाक में अगर इसके 2 से 3 बूंद जो आप औषधि ला रहे हो उसके 2 से 3 बूंद नाक के द्वारा दिया जाए तो वह व्यक्ति भी ठीक हो, कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाता है। कहने का मतलब है कि इस दिन सभी प्रकार की जो औषधि होती है उसे जागृत करने की जरूरत नहीं, पर स्वयं जागृत होते हैं। इसलिए इस दिन औषधि लाकर के आप समर्पित जरूर करें। इसके बाद है गोमती चक्र और कौड़ियाँ। तो देखिए, जो कौड़ी होती है बचपन में काफी खेली जाती है। जो गोमती चक्र होता है यह भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है। एक धार्मिक कथा के अनुसार जो गोमती चक्र है भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है, कौड़ी माँ लक्ष्मी से उत्पन्न हुआ है। इसके बारे में एक हम कथा भी बताएंगे। तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी को माँ लक्ष्मी का बहन कहा जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई है, और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। ऐसा कहा जाता जिस स्थान में कौड़ी हो वहां पर माँ लक्ष्मी स्वतः खींची चली आती है। जिस प्रकार जो चुंबक होता है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, उसी प्रकार जो यह कौड़ी है यह मां धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भक्तों, हमारे सनातन धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी मां लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वभाव है कि आपके जीवन में चल रही परेशानी को समाप्त करते हैं। गोमती चक्र का सरल प्रभाव यह स्वयं प्रभाव दिखाते हैं। जिस घर में गोमती चक्र रखा हो उस घर में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आने देता है। तो गोमती 5 आपको गोमती चक्र लेना है और 5 आपको पीली कौड़ी लेने हैं। अगर आपके समर्थ है तो आप जो है 21 गोमती चक्रा और 21 पीली कौड़ी जरूर ले लेना, और आप जो है माँ लक्ष्मी को इस दिन समर्पित कर देना। या फिर घर के किसी बच्चे को नजर दोष लगा है या घर में किसी बच्चे को जल्दी नजर दोष लग जाता है तो यह काम जरूर करना। इस दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके जो छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाए उसे पहना देना। आजीवन नजर दोष नहीं लगेगा। फिर जिनके घर में लंबे समय से बीमारी है, जो बीमार से छुटकारा पाना चाहते हैं, खुद आपको कोई रोग ना हो भक्तों, अब आप चाहते हैं कि रोग से आपको मुक्ति मिल जाए या फिर किसी ने आपके ऊपर में कुछ किया है, कराया है, तो आपको इस दिन 7 गोमती चक्र लेना और शरीर से 7 बार उतारा करके इसे बहते हुए जल में बहा देना है। बहते हुए जल की निर्मल धारा में प्रवाहित कर देना है। बिल्कुल ही जल के धारा के साथ में आपके शरीर में किए गए तंत्र विकार गोमती चक्र